तो अभी इसके आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। आपको बताया गया था कि पिछले वाले पार्ट में आपने ये जाना था कि सम्राट ने शिशुपाल को बुलाया था अपने दरबार में। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, मतलब वो बहुत ही जैसे घबरा गया कि क्या होने वाला है, क्यों बुलाया गया है मुझे। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे। सम्राट अशोक आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। उन्होंने तुरंत बोला कि आपने तो मुझे पहचान लिया होगा, याद है आपने कहा था यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? मतलब उन्होंने पूछा कि अगर मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ तो क्या आप तैयार रहेंगे? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, ठीक है, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने तुरंत बोल दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए। तब सम्राट अशोक ने तुरंत बोल दिया, बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री भी हुए। सम्राट ने कहा और अपनी हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दिया। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। मतलब अब क्योंकि सम्राट ने किसी को अपने यहाँ मंत्री के पद पे रखा था तो उन्होंने एक राजमुद्रा उसको दी अंगूठी के रूप में, जिससे कि जो भी प्रजा होगी वो देख के ये समझेगी कि हाँ ये कोई राज्य अधिकारी है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। शिशुपाल को न्याय मंत्री का मतलब अवधि दिया गया था, उपाधि दी गई थी। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी, मतलब समुचित मतलब उचित व्यवस्था शुरू कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, बहुत शांति से लोग रहने लगे, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, मतलब कि इतना अच्छा काम कर रहा है न्याय मंत्री, ये सब चीज सोच के बहुत लोग खुश हो गए और लोग उनके न्याय की तारीफ करने लगे। लगा 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब यहाँ अचानक कुछ हुआ कि 1 महीने जब तक काम कर रहे थे, 1 महीने के बाद कोई रात में एक पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ जंगल में आग की तरफ फैल गई। जंगल में आग की तरफ फैलने का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो तुरंत फैल गई। ठीक है, अब जैसे जंगल में आग, एक तिनके में भी आग लगता है तो पूरे जंगल में आग लग जाती है, वैसे एक बात हुई कि पहरेदार की हत्या होगी और ये बात सुनते ही पूरे गांव में ये बात फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, सब बड़े हैरान हो गए। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। वो सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद, प्रयत्न मतलब होता है प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो एकदम अचंभित रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। मतलब कि शिशुपाल को पता चल गया था कि ये सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की है। सम्राट को अपराधी घोषित करना तो बहुत कठिन काम था। अब जाहिर सी बात है कि सब किसी को तो दोषी कर सकते थे, पर सम्राट को कैसे करें। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। अब वो भी हैरान कि अब वो करे तो करे क्या। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक भी थे। अब वो दोनों तरफ से सोचने लगे कि मैं करूं क्या। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। उन्होंने सोचा कि न्याय की दृष्टि में तो कोई भी चीज़ में अंतर नहीं हो सकता, चाहे वो सम्राट हो या नौकर हो या कोई प्रजा हो। ये सब सोचते सोचते उन्होंने बहुत ध्यान लगा। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे, बहुत चुपचाप थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। उन्होंने अपना सोच लिया था कि अब उन्हें करना क्या है। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। ठीक है, आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? उन्होंने तुरंत शिशुपाल से पूछा, क्या अपराधी के बारे में पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, पता तो चल गया। ठीक है, तो सम्राट ने बोला, तो फिर उसे उपस्थित करो। फिर उसके बाद जब यहाँ हुआ कि न्याय मंत्री कुछ देर रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, मतलब उन्हें इशारा दिया। संकेत का मतलब होता है इशारा देना। इशारा देते हुए, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने उच्च अधिकारी को बोला कि सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब सारे लोग सुन के इस बात को बहुत अचंभित हो गए कि न्याय मंत्री ने सम्राट को ही दोषी ठहरा दिया और पूरे दरबार में उनको सजा दे दी कि भाई उनको अपराधी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया।